आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी अगर पॉजिटिव होती है तो क्या किया जाए। प्रेगनेंसी अगर पॉजिटिव है तो ऊपर वाले की तरफ से ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। 2 4 6 दिन में या विद इन अ वीक आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। जिस दिन आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है ये आपका फोर्थ वीक है, फोर्थ वीक आपका चल रहा है। इसके बाद आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो अपनी डिटेल हिस्ट्री दीजिए, बिना छुपाए बिना झिझके। आपको डॉक्टर से हर हर चीज़ डिस्कस करना है, आपको हर हर डिटेल आपकी प्रीवियस हिस्ट्री बताना है। आपको ट्यूबरकुलोसिस है या ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है या आपको डायबिटीज़ है या आपको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है या प्रीवियस मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है या आपको कुछ और कॉम्प्लिकेशन हुई प्रीवियस प्रेगनेंसी में या आपकी चाइल्डहुड कोई आपकी प्रॉब्लम्स हैं या आप बिफोर मैरिज कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में डॉक्टर को बताना है। सेकेंडली डॉक्टर को आपकी कोई प्रीवियस सर्जरीज हैं वो बताइए। आपका कोई एडिक्शन है, आपका गुटखा तंबाकू स्मोकिंग वैप पीना या अल्कोहल इसकी हिस्ट्री है, ये डॉक्टर को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा आपको डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखेंगे जो कि ऐसे हैं कि हीमोग्लोबिन, कहीं आप वीक तो नहीं है, हीमोग्लोबिन ऑलरेडी कम तो नहीं है चल रहा आपका, ब्लड ग्रुप आपका क्या है, थायराइड स्टेटस क्या है, थायराइड में कोई एबनॉर्मलिटी भी नहीं है। अगर थायराइड आपकी एबनॉर्मल है तो कहीं ना कहीं बच्चे की मेंटल हेल्थ पे आपकी इफेक्ट कर सकती है। तीसरे कुछ वायरल मार्कर्स होते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, VDRL है, HIV, ये सारे टेस्ट ज़रूर कराएं। अब बात करते हैं सोनोग्राफी की। और पेशेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हम सोनोग्राफी कब कराएं। सोनोग्राफी यूजुअली हम जो कराते हैं वो 6 to 7 वीक्स पे कराते हैं, जब बच्चे की धड़कन आ जाती है, जैसे हम कहते हैं कार्डियक एक्टिविटीज प्रेजेंट। कुछ केसेस में हम इसको पहले करा सकते हैं, जैसे प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेजेस है, पेशेंट को बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो हम एक बार सोनोग्राफी करा के देख सकते हैं। या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। या थर्डली प्रेशियस प्रेगनेंसी है, पेशेंट को बहुत ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी ठहरी है, तो इन केसेस में हम थोड़ा पहले सोनोग्राफी करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या मेडिकेशन ली जाए। मेडिकेशन में हम लोग फॉलिक एसिड स्टार्ट करते हैं, ये 3 to 4 मंथ्स तक लीजिए। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टैबलेट है जो कि आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मेडिकेशन ज़रूर अवॉइड करें, क्योंकि यही टाइम है फर्स्ट 3 मंथ्स में जब आपका बच्चा बन रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी बन रही है, उसका ब्रेन टिश्यूज़ बन रहा है, उसके सारे अंदर के ऑर्गन्स बन रहे हैं। तो बेटर है कि अननेसेसरी मेडिकेशन आप ना लें तो अच्छा है। मेडिकेशन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है वही आप ज़रूर लीजिए। इसके अलावा बात करते हैं कि डू और डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल एक इवेंट है, एक नॉर्मल एक चीज़ है जिसमें आपको कोई बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी को आप नॉर्मल लेके चलें, अपने नॉर्मल रूटीन जो आपका है उसको मेंटेन रखें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने जॉब कंटिन्यू रखें। अगर आप कहीं घर की जो भी एक्टिविटीज़ हैं आप बिल्कुल उसको रेगुलर करते रहें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंटरकॉर्स की, तो इंटरकॉर्स यूजुअली 3 to 4 मंथ्स में कुछ केसेस में हम लोग अवॉइड करने के लिए कहते हैं। और ट्रैवलिंग की बेटर है कि अगर आप 3 to 4 मंथ्स में ट्रैवल करें, लेकिन अगर ज़रूरी है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और कुछ इश्यूज़ हैं या कुछ और डिटेल्स अगर आपको जानना है तो डॉक्टर की परमिशन से आप अपना रूटीन चेकअप और रूटीन फॉलोअप चलने दीजिए। इसके अलावा बात करते हैं कि क्या नहीं करना